हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज की क्लास में क्लास 11th मैथ का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इससे पहले 5 चैप्टर हमने क्लास 11th के कर लिए हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 सोल्व करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हम इजीली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। पहले देखो, तो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, एक है लीनियर, एक है इनइक्वलिटी। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा वो समझ लेते हैं हम पहले। ठीक है, देखो इनइक्वलिटी क्या होगा। इनइक्वलिटी होगा जैसे हम मान लिया कोई भी दो लेते हैं कि दो लड़के हैं, कोई भी, एक है ए एंड एक है बी। इनकी हम हाइट को कंपेयर करेंगे। ए की हाइट हो गई एक और एक होगी बी की हाइट। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे, मतलब कंपेयर करने के लिए सेम चीज़ लेंगे। जैसे हमने कोई भी दो लिए हैं, उनकी हाइट कंपेयर कर रहे हैं, या अगर किसी के कोई लाइन है उसकी लेंथ कंपेयर करेंगे, या कुछ मान लिया किसी का वेट कंपेयर करेंगे। तो कंपेरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए। ये नहीं कि एक की हाइट किसी की वेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि जिन दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन हो रहा है ना, उनकी सेम चीज़ के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया ए एंड बी की हाइट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी। ए की हाइट बी के इक्वल हो जाएगी, ये भी हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि ए की हाइट लेस देन बी होगी, मतलब ए की हाइट कम होगी बी से। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए की हाइट बी से ज़्यादा होगी, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इक्वल आया है, इक्वल, इसको बोलेंगे इक्वलिटी। साफ पता चल रहा है, इक्वल से इक्वलिटी बना। ठीक है, और जो ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली ये कंडीशन होंगी इनइक्वलिटी। ठीक है, और इन इक्वलिटीज से इक्वेशंस बनती हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस में क्या दिया होता था। जैसे हमें दे दिया 2x + 3 = 5, किसी यहाँ इक्वल टू का साइन मिलता था। और लीनियर इनइक्वलिटीज में क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा जैसे 2x + 3 > 5, या ऐसे मिल जाएगा 2x + 3 < 5। ठीक है, ये होती है इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ये जो दो टाइप की इनइक्वलिटी हमारे पास आ गई, इनको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, दो टाइप की ये इनइक्वलिटी होगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और एक और होता है कि एक कंडीशन ये हो जाए कि हमें किसी के मार्क्स के बीच में हमने चेक करना है। तो ये बोल दें कि कोई भी, अगर कोई बंदा है, कोई बच्चा है, वो मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, कितने ऑब्टेन कर रहा है हम श्योर नहीं है, हम बोल देंगे कि वो मान लेंगे कि x मार्क्स ऑब्टेन बाई, कुछ भी नाम दे देंगे, ऑब्टेन बाई राम। ठीक है, एक राम है, उसने x मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ये हो गई कि राम ऑब्टेन एटलीस्ट 40 मार्क्स। अब देखो, इसमें दो कंडीशन आएंगी, एक एटलीस्ट आएगी, एक मैं सीधी लिख देती हूँ दूसरी कंडीशन भी, राम ऑब्टेन एटमोस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये एटमोस्ट और एटलीस्ट से भी दो इनइक्वलिटीज बनेंगी, वो और देख लेते हैं हम, जिनको बोलेंगे हम स्लैक इनइक्वलिटी। जो ये सीधा > बनी, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, और यहाँ से जो दो बनेंगी वो होगी स्लैक इनइक्वलिटी। देखो, राम ऑब्टेन एटलीस्ट 40 मार्क्स, यानी कम से कम 40 मार्क्स तो वो ऑब्टेन करेगा ही, ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो कम से कम 40 तो होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना तो करेगा ही, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो यानी एटलीस्ट जो x ऑब्टेन कर रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, > 40, यानी या तो = 40 होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 40 तो करेगा ही। ठीक है, सेकंड केस क्या है, राम ऑब्टेन एटमोस्ट
60 मार्क्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 मार्क्स ही ऑब्टेन करेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा जो 60 नंबर हैं वो 60 ही लेके आएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेके आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 60, मतलब या तो 60 होंगे या उससे कम होंगे, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो इनइक्वलिटी और बन गई कि ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये दोनों होंगी, इस टाइप की इनइक्वलिटी को हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वलिटी, स्लैक इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर एटलीस्ट किसी क्वेश्चन में लिखा मिले तो हमें कौन सा साइन लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, और एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिखा मिले तो साइन लगाना है लेस देन इक्वल टू का। देखो एटलीस्ट कम से कम, लेकिन साइन लग रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा साइन लग रहा है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो हम इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं कि अपोजिट साइन लग रहा है कि कम से कम है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा है लेकिन लेस देन इक्वल टू का साइन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनइक्वलिटी तो देख ली कि इनइक्वलिटी कौन सी होंगी, एक लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होंगी स्लैक इनइक्वलिटी, स्लैक इनइक्वलिटी, एंड ये होंगी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ये स्ट्रिक्ट है, ये मतलब बोल दिया कि छोटा होगा तो छोटा ही होगा, ये नहीं कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इक्वल होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप की इनइक्वलिटी हो गई। अब देखेंगे लीनियर क्या होता है, लीनियर। तो इस चैप्टर में तो हम लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में इन 2 वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, लीनियर कौन से होते हैं, इन 1 वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जैसे हमें कोई भी, हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि ये 2x + 3 = 5 या 4x + 2 = 10, इस टाइप की इक्वेशन दी होती थी। तो जो ये x होता था, ये होता था वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहे, चेंज करती रहे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, मतलब फिक्स वैल्यू ना हो, वो होते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या था, मतलब इसमें 1 वेरिएबल है सिर्फ x, तो ये होती थी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ है इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी में ऐसा लिखा मिलेगा 2x + 4 ग्रेटर देन 10 या लेस देन 10, कुछ भी इस टाइप से, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं मिलेगा, वो इनइक्वलिटी हो जाएंगी। वेरिएबल ये 1 ही रहेगा, तो ये होता है वेरिएबल इन 1 वेरिएबल, यानी सिर्फ x है। और इस टाइप से लिख दे 2x + 4y ग्रेटर देन 15, कुछ भी लिख दें। तो इसमें हो गए 2 वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल x है एंड एक वेरिएबल y है। ठीक है, तो ये होंगी इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर वो होता है जिसमें पावर 1 हो। ठीक है, मतलब उस इक्वेशन का या उस ऑर्डर की पावर, उस इनइक्वलिटी का ऑर्डर या पावर क्या हो, 1 हो। जैसे इनमें है, देखो x की पावर सिर्फ 1 है, इसमें भी x एंड y की पावर 1 है, तो ये होते हैं जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, वो होती हैं लीनियर। लीनियर अगर इक्वल टू का साइन है तो लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी, अगर ये इनइक्वलिटी का साइन है बीच में तो लीनियर इनइक्वलिटीज हो जाएंगी ये। ठीक है, और एक होती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमने 5th चैप्टर में पढ़ लिए हैं, 5th चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है क्लास 11th में, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जैसे देखो 2x² + 4x + 3 = 0, इस टाइप से दी होती है, मतलब उसमें जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर 2 होती है, तो वो हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी टाइप से क्यूबिक होंगी, क्यूबिक में क्या होगी, जो x जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से होती है ये। तो हम इसमें सिर्फ लीनियर पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, मतलब बीच में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इनइक्वलिटी का साइन आएगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, और वो लीनियर होंगी, मतलब पावर सिर्फ 1 होगी। इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ 1 वेरिएबल वाली ही पढ़ेंगे कि सिर्फ वेरिएबल एक होगा x। ठीक है, तो चलिए अब ये देख लेते हैं, इसमें 2 रूल दिए गए हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है, अगर कोई भी इनइक्वलिटी हमें दे रखी है, मान लिया x क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ये एक हमें इनइक्वलिटी दे दी, लीनियर इनइक्वलिटी। तो इसमें क्या है, अगर हम बोथ साइड क्या करेंगे, अगर हम बोथ साइड किसी भी सेम नंबर को ऐड कर देंगे, दोनों साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड अगर सेम नंबर ऐड कर दें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये
मतलब इस इनइक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इक्वल नंबर्स may be added or subtracted from both sides of an inequality। ठीक है, मतलब जैसे ये हमें दे रखा है x ग्रेटर देन 5, तो हम कर सकते हैं x + 3 ग्रेटर देन 5 + 3, तो ये भी सेम रहेगी, मतलब इस इनइक्वलिटी के साइन पर कोई चेंज नहीं होगा। या हम कर सकते हैं x - 2 ग्रेटर देन 5 - 2। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हैं, मतलब हमने इक्वल नंबर इस साइड ऐड किया, इक्वल नंबर इस साइड ऐड किया, यहाँ इक्वल नंबर इस साइड से सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल नंबर इस साइड से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूल फर्स्ट। अब रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड कहता है कि रूल सेकंड है इक्वल पॉजिटिव नंबर कैन बी एडेड और एडेड नहीं, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। जो इनइक्वलिटी हमें दी गई है उसमें दोनों साइड, ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव का केस अलग हो जाएगा, वो मैं अभी बताऊंगी। जैसे कोई भी इनइक्वलिटी दे रखी है हमें, ये मान लिया x ग्रेटर देन 5, तो हम पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये 10 हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसी टाइप से दोनों साइड से अगर हम इसको डिवाइड कर दें x/2 ग्रेटर देन 5/2, तो इसमें भी साइन चेंज नहीं होगा। अब केस आता है नेगेटिव नंबर्स का। अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both sides of an inequality by a नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से तो दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पर। लेकिन नेगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? बाई ए नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। साइन बदल जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। कैसे? देखो, ये हमें जैसे दे रखी है x ग्रेटर देन 5, हमें दे रखा है x ग्रेटर देन 5। अगर हम बोथ साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? -2x और 5 × -2 यानी -10, -2x और -10 हो जाएगा। तो ये जो साइन है ना, यहाँ ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 5, ये उल्टा हो जाएगा अपोजिट, यानी लेस देन 2, -2x विल बी लेस देन -10 है, -10। इसी टाइप से अगर हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें किसी भी नेगेटिव नंबर से, जैसे x को हमने डिवाइड कर दिया -3 से और यहाँ 5 को डिवाइड कर दिया -3 से, तो ये क्या हो गया? -x/3 और -5/3, तो यहाँ भी ये क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड में हम नेगेटिव तो फिर वो सब्ट्रैक्ट वाला ही केस हो जाएगा। कुछ भी ऐड कर दें सेम नंबर दोनों साइड, या सेम नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें, इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में पॉजिटिव नंबर दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे या सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो जो ये साइन है ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम जैसे समझते हैं, हमें दिया होता है 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा हमें पता है, लेकिन अगर हम दोनों साइड क्या करें, दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई -2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। अब बताओ कौन सा बड़ा होगा, -4 बड़ा होगा। क्यों, जैसे नंबर लाइन पर देखो 0 होता है, 1 2 3 4, इस साइड पॉजिटिव होते हैं, इस साइड नहीं, -1 -2 -3 -4। तो माइनस में जितना हम उधर माइनस की तरफ जाते तो छोटे नंबर होते जाते हैं, यानी -3 जो है -4 से बड़ा है, ये इस साइड बड़े हैं, ठीक है। -2 -3 से बड़ा है, तो ये इस टाइप से हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ लेते हैं कि कैसे चेंज होता है ये साइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कि जो इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशंस होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। वो कैसे होंगे हम देख लेते हैं अब कैसे होंगे सॉल्यूशंस, मतलब सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, एक पूरा सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3x क्या होगा, लेस देन 20। अब देखो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिनके लिए 3x जो है लेस देन 20 होगा। अगर हम x को 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 3 × 1 लेस देन 20। तो ये जो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ट्रू है। तो एक x की वैल्यू क्या, एक हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 1, ठीक है। अब अगर हम x को माने 2 तो क्या होगा, 3 × 2 लेस देन 20 है क्या, देखो 3 × 2 6, क्या हो जाएगा 6 लेस देन 20 है। तो ये भी मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x = 2। तो एक सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब अगर हम x को 3 माने, x को 3 तो क्या होगा, 3 × 3 लेस देन 20, यानी कि 9 इज लेस देन 20। तो ये भी ट्रू होगी, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है 3 भी इस इनइक्वलिटी को। तो एक सॉल्यूशन ये 3 भी हो गया हमारे पास। x = 4 मानेंगे तो क्या होगा, 3 × 4 लेस देन 20, यानी 12 लेस देन 20 होगा। तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो एक सॉल्यूशन x = 4 हो गया। ऐसे ही x अगर हम 5 माने, 3 × 5 क्या 20 से लेस है क्या, क्या होगा ये 15 लेस देन 20 है, तो ये भी ट्रू है। तो यानी x की वैल्यू एक, x की 5 भी इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 6 मान के चलेंगे, 3 × 6 x की वैल्यू 6 लेस देन 20, ये क्या हुआ 18 लेस देन 20 है, तो ये भी ट्रू है, यानी ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम मान के चलें x को 7, क्या होगा 3 × 7 लेस देन 20, ये क्या है 21 लेस देन 20। ये तो फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट तो नहीं, मतलब x की वैल्यू 7 तो नहीं हो सकती। तो इसके सॉल्यूशन कहाँ तक होंगे, 1 से लेके 6 तक। तो इसका सॉल्यूशन का सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस टाइप से इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जिनको हम एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हम इसके का एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सोल्व 30x लेस देन 200, ठीक है, व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो समझो ये इनइक्वलिटी दे रखी है, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या है, क्या किया, इसको दोनों साइड 30 से डिवाइड कर दिया। 30 एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन चेंज नहीं होगा। तो 30x/30 200/30, ये क्या आ गया हमारे पास, x इज लेस देन 20/3, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 20/3 क्या होगा, डिवाइड करके अगर हम इसको देखेंगे 6 और 6 6 इस टाइप से होगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर दे रखा है, यानी x क्या आ गया हमारे पास, लेस देन 6.66 आ गया। मतलब x की वैल्यू होगी जो 6.66 से लेस देन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, x इज एक नेचुरल नंबर है, तो 6.66 से पहले के नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर हैं। तो इस फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन इनका सेट हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वलिटीज इज, जो 6.66 से पहले के नेचुरल नंबर हैं वो ये, ठीक है। और सेकंड में क्या है, x इज एन इंटीजर, तो जो 6.66 है, यानी हमारी जो नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 4 5 6
7, तो 6.66 यहाँ कहीं है 6.66, और यहाँ होते हैं -1, -2, -3। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर में तो नेगेटिव भी शामिल होते हैं, पॉजिटिव भी, और नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 इससे आगे के होते हैं। तो इंटीजर में सारे हो जाएंगे, यानी 6.66 से पहले के, 6.66 से इधर जितने भी नंबर होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ इधर कहाँ तक जा रहे हैं, -इन्फिनिटी तक। तो इसमें हो जाएगा ये, मतलब ऐसे डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर रखा कि यहाँ -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और यहाँ सिर्फ 6 तक है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -इन्फिनिटी to 6, इस टाइप से। ठीक है, ये हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, और मैं इसको आगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे बता दूंगी कि ये ब्रैकेट कब लगता है और ये कब लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व 24x लेस देन 100। 24x लेस देन 100। हमें फर्स्ट केस x इज ए नेचुरल नंबर है और सेकंड x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 24। तो ये क्या हो जाएगा, 24x बाई 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 100/24। दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इज लेस देन 100/24। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 6 और 4 से इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 2 5। तो यहाँ से क्या आया, x इज लेस देन 25/6, यानी कि x इज लेस देन 4.16, 4.16, यानी x इज लेस देन 4.16। अब हम अपना फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक, मतलब जो 1 से स्टार्ट होके जो आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर मिलेंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। तो इससे मतलब 4 से पहले के नेचुरल नंबर कौन से होंगे, x इज ए नेचुरल नंबर। तो x के बारे में ये खास बात बता दी कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, एक बात तो हमें x के बारे में यहाँ से पता चल गई कि x एक नेचुरल नंबर होगा, और एक ये यहाँ से हो गया कि x जो है वो 4.16 से छोटा होगा। तो 4.16 से छोटे जो x जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं 1 3 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यही होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। क्या हो जाएगा इसमें, सॉल्यूशन सेट, यानी सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब इसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे उनका सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब देखो सेकंड केस क्या दे रखा है, सेकंड x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर। तो 4.16 से 0 1 2 3 4, 4.16 यहाँ कुछ है, यहाँ पर -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक ऐसे। तो इससे और x इससे कम है, मतलब इससे पहले वाले इंटीजर कौन से होंगे, ये सारे इंटीजर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा इन्फिनिटी से लेके कुछ, या मान लेते -3 -2 -1 इस टाइप से करके, और 0 1 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन सेट। क्योंकि 4 से पहले वाले जितने भी मतलब 4.16 से पहले वाले जितने भी इंटीजर होंगे ना वो लिख देंगे। तो यहाँ से 4 3 2 1 0 और -1, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सोल्व करना हमें। तो देखो क्या दे रखा, -12x ग्रेटर देन 30। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -12 कर देंगे। ठीक है, यानी हमें किस टाइप से हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें ये एक्स की वैल्यू मतलब इस टाइप से डिवाइड करें कि इस साइड एक्स आ जाए। ठीक है, बोथ साइड जब हम -12 से डिवाइड कर देंगे तो ये -12 है एक्स, नीचे अगर -12 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 30 को -12 से डिवाइड करेंगे तो देखो, अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते थे तो यहाँ साइन चेंज नहीं होता था, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स, ये -12 से -12 कैंसिल, लेस देन -30/12। अब क्या करें इसको, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 2 5, तो हमारे पास क्या आ गया x इज़ लेस देन -5/2, यानी x इज़ लेस देन 2.5 -2.5। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की जो वैल्यूज होंगी वो -2.5 से कम होंगी। मतलब अगर इतने का सॉल्यूशन पूछे तो -2.5 से जितने भी कम वैल्यूज होंगी वो सारी x की वैल्यू होंगी। लेकिन अगर अब इसमें कंडीशन दे दी कि x जो है एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, x फर्स्ट में क्या होगा, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखो ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 से आगे, वो मतलब 1 से स्टार्ट होके जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो। और यहाँ -1 -2 -3 और ये -2.5 यहाँ है -2.5, और ये दे रखा है कि x जो है -2.5 से लेस होगा, मतलब इधर के जो नंबर होंगे -4 -5 ये होंगे इसमें। लेकिन हमें पूछ क्या रखा है कि x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू -2.5 से कम होनी चाहिए, तो ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो ये यहाँ होते हैं और इसकी वैल्यू है यहाँ इससे पहले वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक इसके, सो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू क्या होंगी, -2.5 से कम होंगी, लेकिन पूछ रखा है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सेकंड क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर होगा एक। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यहाँ है -2.5, ये माइनस के हैं। तो इंटीजर तो इससे पहले वाले, x इससे पहले वाले होंगे और ये इंटीजर भी हैं, तो इससे पहले वाले क्या हो जाएंगे, इसका एक सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो सेकंड में हम लिख देंगे, सेकंड में जो इंटीजर्स लेस देन -2.5 क्या हो जाएंगे, वो होंगे इन्फिनिटी से लेके मतलब कि -5 -4 -3 इस टाइप से हम दिखा देंगे, क्योंकि फिर इससे आगे तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा -2.5। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इसका होगा डॉट 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 -5 -4 -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देख लेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है सोल्व 5x - 3 लेस देन 7, 5x - 3 लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5x - 3 लेस देन 7। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स
दोनों साइड हम 3 ऐड कर देंगे, मतलब ये देख के चलेंगे -3 है तो 3 ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5x बचेगा, फिर 5x बच जाएगा यहाँ, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ x लेके आना है अल्टीमेटली हमें, ठीक है। तो ऐड 3 कर देंगे बोथ साइड, 5x - 3 + 3 और 7 + 3। अब देखो कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये साइन चेंज नहीं होता है, साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 5x, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, लेस देन 10। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ x लेके आना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव से करते तो साइन चेंज हो जाता। 5x/5 लेस देन 10/5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 5, यानी जो भी लेस देन 5 नंबर होंगे वो x की वैल्यू होंगी, 5 से जो भी कम हो गए। अब कंडीशन दी गई है फर्स्ट में क्या है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होना चाहिए, x इज एन इंटीजर। तो 5 से कम इंटीजर कौन से होंगे, नेगेटिव वाले सारे होंगे, और 0 से लेके 5 तक वो हो जाएंगे, 0 से लेके 4 तक वो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 थोड़ी आएगा, 2 आएगा। तो x इज एन इंटीजर, जो इंटीजर 2 से कम वाले इंटीजर, 2 से कम इंटीजर्स कौन से होंगे, द इंटीजर्स, लिख देंगे द इंटीजर्स लेस देन 2 आर, जो 2 से कम इंटीजर्स कौन से होंगे इन्फिनिटी तक, तो ये जाएंगे -3 -4 -3 -2 -1 और 0 एंड 1, यानी 2 से नंबर लाइन को ध्यान में रख के हम कर देंगे 0 1 2, यहाँ -1 -2 इन्फिनिटी तक है, तो यानी ये 2 है x की वैल्यू, इससे कम वाले होंगे तो इससे कम वाले इंटीजर ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेट हो जाएगा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड है x इज ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होता है रेशनल और इरेशनल नंबर। अब ये समझो ध्यान से, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जो भी पॉइंट के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में या p/q की फॉर्म में, जैसे 1 और 2 है, उसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जैसे हमारी नंबर लाइन है 0 1 2, कोई भी हम ये बीच का इंटरवल ले लेंगे 1 2, इसके बीच में बहुत सारे 1.1 1.2 1.112 बहुत सारे रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से रेशनल नंबर्स क्या होंगे, जैसे पाई हो गया हमारा, या जो हो गया √2 हो गया, इस टाइप के √3 हो गया, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इसका सेट कोई डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इसके सेट में हम कोई फिक्स, जैसे हम नेचुरल नंबर में तो लिख रहे थे, नेचुरल नंबर तो हमें पता था कि 1 से लेके जो आगे जाएंगे तो हम उनको रिप्रेजेंट कर दे रहे थे 1 2 3 और डॉट डॉट लगा के, मतलब इसी टाइप से आगे तक नंबर इन्फिनिटी तक ऐसे लिख दे रहे थे। लेकिन रियल नंबर को हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि रियल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं, हम कैसे डिनोट करेंगे। तो इसको डिनोट करने का एक ही तरीका है, इसको हम लिख देंगे when x is a real number, the solution of given inequality, when x is a real number, तो समझ में आ गया ना रियल नंबर क्या होता है। तो इसके लिए हम लिख देंगे when x is a real number, then solutions of the given inequality are given by x लेस देन 2, मतलब इसी टाइप से इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। और बाकी हम इंटरवल की फॉर्म में या सेट की फॉर्म में उनको नहीं लिख सकते, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो तो इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। और ये x क्या कर देंगे, जो x है वो बिलोंग्स क्या करेंगे, x बिलोंग कर जाएगा जो इनके बीच में -∞ टू 2 के बीच में जो भी रियल नंबर्स होंगे। इस टाइप से हम किसको डिनोट करते हैं,
देखो ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर था सेट उसमें पढ़ा था कि हमें इस टाइप से दे रखा होता था कि x इज़ लेस देन 3 और x इज़ ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो हम किस टाइप से लिखते थे इसको, -4 और 3, ये इसको हम ऑर्डर पेयर में बंद करके लिखते थे। इसका मतलब था कि इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो हैं। ठीक है, अगर इसी टाइप से अगर हमें ये दे सिर्फ इनको इक्वल टू का साइन और लगा दे इनके नीचे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे -4 और 3, ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो जहाँ इक्वल टू का साइन लगा होगा वहाँ ये ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे इधर इधर लगा इक्वल टू का साइन, यहाँ नहीं लगा तो लिख देंगे -4 और 3, तो यहाँ इन इक्वल टू का साइन लगा तो ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ लगा है तो ये। ठीक है, तो इस टाइप से रियल नंबर्स के सेट को दिखाने के लिए हम ये यूज़ करते थे। तो इसमें भी यूज़ कर देंगे कि x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, मतलब -∞ और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो। ठीक है, तो हम ये इस टाइप का किसके लिए यूज करेंगे, जब हमसे सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछे फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम ये यूज कर लेंगे कि इन दोनों के बीच में जो भी रियल नंबर आएंगे वो। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हम फोर्थ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो। सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब अल्टीमेटली हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो +8 दे रखा है तो -8 कर देंगे दोनों साइड से। 3x + 8 - 8 ग्रेटर देन 2 - 8, मतलब दोनों साइड सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन पर कोई चेंज नहीं होगा, हमने रूल पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन -6। ठीक, अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3, यानी x लेके आना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x बच जाएगा 3। तो क्या होगा, 3x/3 ग्रेटर देन -6/3, मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया x ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो x जो -2 से बड़े होंगे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी x इज एन इंटीजर, x जो है क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, x इज एन इंटीजर, तो -2 से बड़े कौन से इंटीजर होंगे, इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 विल बी, कौन कौन से होंगे, -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इज इक्वल टू -2 से बड़े होंगे ना तो -2 नहीं आएगा, -1 से इन्फिनिटी तक तो हो जाएंगे -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। अब सेकंड क्या दे रखा, सेकंड दे रखा रियल नंबर के लिए निकाल रहे हैं हम तो मतलब हमें इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर में निकालना पड़ेगा कि जिससे हम डिनोट कर, वैसे तो इस टाइप से सेट की फॉर्म में तो हम डिनोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेट में तो हम फिक्स एलिमेंट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं कि ये नंबर होगा, और आगे अगर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो मतलब आगे इसी टाइप से एलिमेंट आते जाएंगे। लेकिन रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है पॉइंट में, हम उसको एक पैटर्न में शो नहीं कर सकते। ठीक है, सेट में तो एक पैटर्न में शो करना होता है, तो उसके लिए हम ये ऐसे यूज करेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ताकि उसमें बता सकें कि इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो x इज ए रियल नंबर, उसके लिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे व्हेन x इज ए रियल नंबर द सॉल्यूशंस of the given inequality are all the real number which are
विच आर ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट, रियल नंबर को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा ग्रेटर देन -2 यानी -2 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें यानी इसमें -2 इन्वॉल्व नहीं है। अगर इस टाइप से होता ये कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 तो हम क्या लिख देते, इसके लिए सॉल्यूशन सेट हो जाता -2 टू इन्फिनिटी, -2 के आगे ये ब्रैकेट लगा देते यहाँ ये। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ x इज़ ग्रेटर देन -2 है तो रियल सॉल्यूशन सेट फॉर रियल नंबर्स इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, 5 से लेके 16 तक क्या करना है, 5 से लेके 16 तक फॉर x क्या दे रखा है, रियल नंबर ही दे रखा है। रियल नंबर मतलब यहाँ तो अलग अलग कंडीशन दे रखी थी कि x इंटीजर है या रियल नंबर है, इनमें 5 से लेके और यहाँ 16 तक x को क्या मानेंगे, हम रियल नंबर मानेंगे। ठीक है, x रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ये 5 नंबर क्वेश्चन, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ +7 है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड से 7 को, ताकि यहाँ क्या बच जाए, 5x ही बच जाए, +7 -7 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ बचा 4x + 3 - 7 कितने हो गए, -4 लेस देन 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग की ऐड ये इतना बोथ साइड इतना कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इतना कर देंगे, वो सिर्फ समझाने के लिए था। इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है हमें, ये 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो हम क्या करें, 4x को उस साइड लेके जाएं और 7 को इस साइड ले आएँ, तो इससे क्या हो जाएगा, 4x सॉरी यहाँ बच जाएगा 3, या इधर से आएगा तो ये -7 लेस देन 5x - 4x। तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -4। इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो साइन पर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को किस टाइप से सोल्व कर लेंगे, हम कर लेंगे 3 लेस देन 5x - 4x + 7। तो यहाँ से आ जाएगा 3 लेस देन 5x - 4x, x + 7। 7 को इस साइड लेके आएंगे, 3 - 7 लेस देन x, यानी -4 इज़ लेस देन x। तो हमारे पास आ गई x की ये वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या किसके लिए सॉल्यूशन बताने हैं, रियल नंबर है x एक, तो रियल नंबर है तो हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में उसको दिखाएंगे, सेट के फॉर्म में तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि सेट में तो क्या होता है, सेट में तो कुछ फिक्स नंबर होते हैं, कुछ अगर इनफाइनाइट नंबर भी होंगे तो उसका एक हम पैटर्न बनाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट दिखाना होता है, ऐसे डॉट डॉट, यानी एक पैटर्न होता है कि इसी पैटर्न में आगे भी आएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, या कुछ फिक्स नंबर हो जाते हैं जैसे 2 3 4 इस टाइप से। तो इस टाइप से सेट की फॉर्म में इसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कोई फिक्स नहीं है ना, तो उसमें फिक्स पैटर्न होता है ना वो फिक्स नंबर होते हैं, तो हम उसको दिखाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, तो किस टाइप से दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, इसके सॉल्यूशन होंगे ऑल रियल नंबर्स x विच आर, जो क्या होंगे, विच आर ग्रेटर देन -4, जो -4 से बड़े होंगे, आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी। तो जो सारे रियल नंबर जो -4 से बड़े होंगे वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे इसी के इनइक्वलिटी के। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसको हम दिखाएंगे सॉल्यूशन सेट को ऑर्डर पेयर में, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका, यानी -4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट इस टाइप से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
3x-7 ग्रेटर देन 5x-1। ठीक है, तो वो एडिंग बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड वो लेंथी हो जाएगा। तो हमें कॉमन सी बात है ये, हम इनको आपस में एक दूसरे की साइड लेके जाके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐड सब्ट्रैक्ट चाहे माइनस करो चाहे पॉजिटिव ऐड करो चाहे नेगेटिव करो तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ -7 रखेंगे, प्लस इस साइड लेके आएंगे +1 ग्रेटर देन 5x-3x। ठीक है, तो -7 + 1 क्या होगा, -6 ग्रेटर देन 5x-3x 2x। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड 2 से करो या ये 2 को उस साइड लेके जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6/2 ग्रेटर देन 2x/2। ठीक है, बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा -3 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो x क्या होगा, x होगा लेस देन -3, यानी x क्या है, x जो -3 से बड़ी जो भी वैल्यू होंगी वो x है। ठीक है, सॉरी x क्या है, लेस देन -3। x क्या है ये देखो यहाँ लेस देन का साइन है ना, x -3 से जो भी छोटे नंबर होंगे 0 -1 -2 -3, यानी इधर -4, इस साइड जो भी नंबर होंगे वो x है, x इज लेस देन -3। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया x इज लेस देन -3। तो इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इसका हो जाएगा -3 से छोटे जो भी होंगे, मतलब -∞ से लेके और -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट, -∞ टू -3 के बीच में जो भी रियल नंबर होंगे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, 7 है क्या है, 3x-1 लेस देन इक्वल टू 2x-3। सोल्व कर लेंगे इसको, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x-3 लेस देन इक्वल टू 2x-6। 3x इधर रखेंगे, 2x इधर लेके आएंगे, लेस देन इक्वल टू -6 है और -3x उधर जाएगा, यानी इधर आके प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, ये हम छोटी क्लासेज में करते आ रहे हैं। इक्वल टू के साइन में भी हमें जैसे ऐसे दे रखा 2x+3 = 5x-2। इसको हम कैसे कर, 2x को उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो इनइक्वलिटी के साइन में भी ऐसे कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जब अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, बाकी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, ये साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -6 + 3 यानी -3। ठीक है, x क्या होगा, जो -3 के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो अब ये रियल नंबर के लिए है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। अब इसमें ध्यान देने की बात ये है कि -3 भी इन्वॉल्व है, तो ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे इसमें सॉल्यूशन से। तो -3 से और छोटे सारे क्या होंगे, -∞ तक, और -3 भी इन्वॉल्व है, यानी ये ब्रैकेट लगा देंगे और ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 - x। सोल्व कर लेंगे, 3 × 2 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। ठीक है, 2 को इधर ले आएंगे, 6 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इधर है, ये -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 - 3 यानी x। x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4। मतलब ये देखो इधर भी लेस देन इक्वल टू है, तो हमने ये चेंज करके लिख दिया, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। ये बात वही है, देखो x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये वो ऐसे ही लिखा जैसे हमें दे दिया x इज ग्रेटर देन y, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y इज लेस देन x। तो देखो x की साइड ही इसका मुँह खुला हुआ है यहाँ, तो इधर भी x की साइड, तो ये हमने बस इसको इसकी पोजीशन चेंज करके लिख दिया। इसी टाइप से इसमें ये पोजीशन चेंज करके लिखा, मतलब x यहाँ लिखा है, y यहाँ लिखा। देखो x की साइड इसका मुंह बंद है, तो इस यहाँ पर भी है। ठीक है, ये साइन चेंज नहीं हुआ, हमने बस लिखा, ये आगे इधर x लिख दिया ना, तो इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, ये कभी ये सोचो कि ये साइन चेंज होगा, ये साइन नहीं चेंज हुआ है, बस हमने इसकी पोजीशन चेंज की है ना, तो ये भी इसकी भी ऐसे लिख दिया, तो ये बात एक ही है। ठीक है, अब देखो रियल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, तो 4 इन्वॉल्व होगा, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू का साइन लगा है, यानी
सॉरी 4 से जितने भी कम रियल नंबर होंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और 4 इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब इक्वल टू का साइन लगा, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। अब इसको क्या करेंगे, देखो x x x है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 1/2 प्लस 1/3 लेस देन 11। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 6 आया, 6 प्लस 3 प्लस 2 लेस देन 11। यहाँ क्या आया, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11/6 और लेस देन 11, ठीक है। तो यहाँ क्या आया 11x/6, यहाँ है लेस देन 11। बोथ साइड अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11x/6 मल्टीप्लाई 11 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 11 से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो 11 से 11 कैंसिल, यहाँ बचा x/6 लेस देन 1, 6 उधर जाएगा तो x इज़ लेस देन 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, यानी ये कैसे आई, हमने ये सोल्व कर लिया, x इज़ लेस देन 6। अब देखो इसका रियल नंबर के लिए बताना हमें, लेस देन 6 यानी इक्वल टू का साइन नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये, तो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट होगा जो भी रियल नंबर होंगे, 6 से पहले वाले माइनस इन्फिनिटी टू 6, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। तो हम इस टाइप से इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 10 नंबर क्वेश्चन है x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। यहाँ x/3 है, इधर x/2 ले आएंगे माइनस ग्रेटर देन 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे 6, 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x माइनस x/6 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस x ग्रेटर देन क्या होगा, इधर 6 को उधर लेके जाएंगे 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब ये साइन चेंज करने के लिए अब ये बीच वाला साइन चेंज होगा, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ x रखना है, x की वैल्यू लेके आनी है, तो ये यहाँ माइनस है, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -x, 6 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ग्रेटर देन साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर करें इस साइन को उस साइड, ये माइनस के साइन को अगर हम इस साइड लेके जाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x इज़ लेस देन -6, तो x -6 से छोटा होगा, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा जो -6 से छोटे जितने भी रियल नंबर आएंगे माइनस इन्फिनिटी टू -6, ये ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3। 5 को उस साइड लेके जाएंगे, 3 को इस साइड, यानी ये हो जाएगा 9x - 2 लेस देन इक्वल टू 5 5 25 2 - x, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे 9x माइनस 9 × 2 18 लेस देन इक्वल टू 25 × 2 50 -25x, ठीक है। अब देखो ये इधर -25 है, इधर 9x है, तो 9x इधर ले आएंगे -25 को प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ पॉजिटिव 18 है, यहाँ नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 25 + 9 34x लेस देन इक्वल टू 50 + 18 68, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा x लेस देन इक्वल टू 68/34, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
2, तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख भी देंगे कि ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, -∞ टू 2। 2 भी इक्वल टू का साइन है देखो, तो 2 भी इन्वॉल्व होगा, ये ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x - 6। अब क्या करेंगे, 2 को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस साइड, 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, अंदर करेंगे 3 × 3 9x/5 + 3 × 4 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 12। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 12 को इसी साइड रखेंगे, उधर से 12 लेके आएंगे, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये 2x इधर से जाएगा 9x/5। ठीक है, तो 12 + 12 24 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5 10x - 9x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 9x x/5। ठीक है, ठीक है, तो ये 24 और 5 की मल्टीप्लाई करके 120 आ गया। तो x क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 120, यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 120। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका -∞ टू 120। 120 इन्वॉल्व है देखो, इक्वल टू का साइन है, तो ये ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2x + 3 - 10 लेस देन 6x - 2। सोल्व करेंगे, देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। ठीक है, तो 4x 6 + 6 - 10 - 4 लेस देन 6x - 12। ठीक है, तो यहाँ -4 रखेंगे, 12 को इस साइड लेके आएंगे +12, 6x इधर है, 4x उधर गया -4x। ठीक है, तो -4 + 12 कितने हुए, 8 लेस देन क्या आ गया 2x। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 8/2 लेस देन x। तो x की यहाँ से क्या हुआ, 4 इज लेस, यानी x क्या होगा, x इधर से क्या है, x ग्रेटर देन 4 है, यानी x ग्रेटर देन 4 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे ऑल रियल नंबर्स which are greater than 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट 4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है, 37 - 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8x - 3। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे इसको। 37 - 3x माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8x ++ 24। ठीक है,
अब देखो 37 माइनस 5, 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x x प्लस 24। तो 32 माइनस 24 इस साइड लेके आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू x, 3x उस साइड लेके जाएंगे प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ आया 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 32 माइनस 24 8, 4 से डिवाइड, 4 को इधर लेके आके डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x क्या है, x क्या है, जो 2 है वो बड़ा है x से या इक्वल है x के, तो x क्या है, 2 से छोटा है या उसके इक्वल है। ठीक है, जो 2 है वो बड़ा है x से, यानी x क्या है, छोटा है, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, वो एक बात मैं फिर से बता रही हूँ, ये मत सोचना कि यहाँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था हम तो, लेकिन किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं किया, ये साइन चेंज कैसे हुआ है, साइन चेंज नहीं हुआ है, हमने जब ये इनकी पोजीशन बदल के रखी है, देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 था, इस साइड राइट हैंड साइड x था, हमने इस साइड ये x लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 लिखा है, तो ये पोजीशन ऐसे करके लिख दी है, बात ये सेम है, सिर्फ समझने के लिए लिखा है ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन सेट रियल नंबर्स के लिए हमें निकालना है, तो रियल नंबर्स के लिए जो 2 से छोटे क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी और 2 इन्वॉल्व है, इक्वल टू का साइन है तो ये ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 15 नहीं किया ना, 14 नहीं किया है अभी, 14 किया, 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3। ठीक है, माइनस 7x माइनस 3/5। इसमें क्या करेंगे, x/4 लेस देन, एलसीएम ले लेंगे 15। अब क्या आएगा, 3 से 5 और 5x माइनस 2 माइनस, यहाँ होगा 3, 7x माइनस 3, मतलब एलसीएम लेके कर लेंगे इसको। ठीक है, एलसीएम लेके करने के बाद ये आ गया मेरे पास, क्योंकि नीचे एलसीएम है, 3 से इसको कट करेंगे 5, ये 5 यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर लेंगे इसको। अब आगे क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, नीचे है 15। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x/4 इक्वल टू 25x माइनस 21x, कितना हुआ 4x, और माइनस 10 प्लस 9 यानी -1/15। ठीक है, अब 15 को इस साइड लेके आएंगे, यानी 15x और 4 को उस साइड लेके जाएंगे, 4x माइनस 1, ये क्या हुआ 15x 4 16x माइनस 1। ठीक है, तो -1 को इस साइड ले आएंगे, 1 हो जाएगा, और 16x माइनस 15x उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इक्वल टू कहाँ लगा रहे हैं, लेस देन है ना, ये साइन है, लेस देन। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन x, यानी x क्या है, x ग्रेटर देन 1, यानी 1 से जो भी बड़ी नंबर होंगे वो होगा x की वैल्यू, 1 से बड़ी x की वैल्यू 15x 4x, यहाँ 4x की 4 की मल्टीप्लाई 4x से 16, लेकिन 4 की 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 इस साइड आएगा, तो यहाँ होगा 4, ये 4, यानी x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आर रियल नंबर x और रियल नंबर x which are greater than 4। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट मतलब 4 से जो भी बड़े रियल नंबर होंगे 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब। 16 2x माइनस 1/3
ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। उसी टाइप से एलसीएम लेके कर लेंगे इसका भी। देखो 2x माइनस 3/3, ठीक है। इस साइड एलसीएम लेंगे 20, 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस इसे 4, 2 माइनस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 है ना, या 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस 10, 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 4x/20, ठीक है। अब देखो 15x प्लस 4x 19x, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 19x और माइनस 10 माइनस 8 यानी माइनस 18/20, ठीक है। तो 20 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 2x माइनस 1 इधर कर देंगे 3, 19x माइनस 18, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 इंटू 3 57x और 3 इंटू 18 54, ठीक है। अब क्या करें, माइनस 20 इधर रखेंगे, माइनस 54 को इधर लेके आएंगे, प्लस 54 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x उधर जाएगा 14x, ठीक है। तो ये क्या आया, माइनस 20 प्लस 54 कितने हुए 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x, ठीक है। अब 34 को डिवाइड कर देंगे 17 से, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 17 की 2 से, 2 क्या होगा बड़ा होगा या इक्वल होगा x के, यानी x क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2, ये आ गई। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 2 या 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स उसमें क्या हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी 2 भी इन्वॉल्व है तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 तक हमने ये सोल्व करके जो और x की वैल्यू जो भी आएगी वो हमें ग्राफ पर शो करनी है, यानी नंबर लाइन पर शो करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 17 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, उसी टाइप से सोल्व कर लेंगे। 3x माइनस 2x इस साइड लेके आएंगे, लेस देन 1, 2 साइड जाएगा प्लस 2, यानी x लेस देन 3, ठीक है। तो x लेस देन 3 होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4, इस टाइप से नंबर लाइन होगी। इधर होगी -1 -2 -3, इस टाइप से चलेंगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम क्या लिख देंगे, जैसे एक अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे। 3 यहाँ पर है तो ये कलर ले लेंगे, 3 यहाँ पर है यानी 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे इस साइड, ये इस ग्राफ को हाईलाइट कर देंगे कि ये जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो ये ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देंगे, मतलब ये एक सर्कल होगा ऐसा और एक सर्कल होगा, मतलब इसको फिल कर देंगे इस डॉट को, जिसमें भी इस डॉट को फिल कर देंगे उसका मतलब हो जाएगा कि अगर इसको डॉट को मैं यहाँ फिल कर दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब इक्वल टू का साइन आएगा तो इसको फिल कर देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 17 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है। 5x माइनस 3 इस साइड लेके आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा +3, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक। x
2 उधर जाएगा -2/2 यानी -1। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 0 है, 1 2 3 4 इस टाइप से, यहाँ है -1 -2 -3 इस टाइप से। तो 1 -1 ये और इससे बड़ा यानी ये हो जाएगा ग्राफ रिप। अब -1 भी इन्वॉल्व है तो इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, -1 और -1 से बड़ा। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सिंपल है, सभी में इसी टाइप से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। ठीक है, 3 - 3x लेस देन 2x + 8 हो गया। अब क्या करें, अब 3 को इस साइड रखेंगे, -8 को इस साइड लेके आएंगे, -8, ये 2x + 3, इधर -3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या हुआ, -5 लेस देन 3 + 2 5 यानी 5x, -5/5 लेस देन x। ठीक है, तो -1 लेस देन x। x क्या है, -1 लेस देन x है यानी x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा होगा x। अब इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 इस टाइप से, इधर आएगा -1 -2 -3 इस टाइप से, यानी यहाँ पर है -1 और -1 इन्वॉल्व है या नहीं है, नहीं है क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। तो -1 से जितने बड़े होंगे ये इस साइड वाले, ये हो जाएगा इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं अब। 20 नंबर क्वेश्चन है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 -7x - 3/5। ठीक है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 15, यहाँ हो गया 5x - 2 -3 7x - 3। ठीक है, एलसीएम लेके x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x - 10x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21x + 9 माइनस प्लस। ठीक है, बाई 20/15। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ये -21 क्या हो गया 4x -10 + 9 -1/15। ठीक है, तो 15 को इधर लेके जाएंगे 15x और यहाँ है 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 4 8x - 2, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के। ठीक है, तो अब क्या आया, ये 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, इससे क्या है 15 - 8 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो x क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। ठीक है, -2/7 को सोल्व करके अगर हम देखें तो ये क्या है 0.28 इतना कुछ आएगा अगर इसको सोल्व करके देखेंगे, मतलब डेसिमल में निकालेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये 0 और 1 के बीच में है कोई नंबर। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एक। ठीक है, x क्या है, x इससे हमारे पास क्या आया, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -0.28 है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करके लिखेंगे, हमने सिर्फ ये देखने के लिए पता लगाई कि किस किस के बीच में होगा 1 2 3, ये नंबर लाइन होगी, यहाँ -1 -2 -3, ये -0.28 है, यानी 0 और -1 के बीच में कहीं यहीं है, यहाँ है ये नंबर। ठीक है, तो यहाँ ये नंबर
हम ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ है। ये नंबर हम मान लेंगे क्या है, -2/7 है। ठीक है, तो इससे बड़ा होगा इससे x, और ये खुद भी इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है देखो। तो इससे जो भी बड़े नंबर होंगे इस साइड वो, और ये खुद इन्वॉल्व होगा, तो इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे इस सर्कल को। तो ये हो जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 20। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। मतलब कोई 2 टेस्ट हुए, उनमें जो फर्स्ट टेस्ट हुआ, फर्स्ट जो 2 टेस्ट हुए उनमें एक में 70 और एक में 75 मार्क्स ऑब्टेन किए रवि ने। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब एक थर्ड टेस्ट होगा, उसमें उसे कितने नंबर लेके आने चाहिए कि जो तीनों टेस्ट में मार्क्स हों वो एवरेज हो के कितने हो जाए, 65 हो जाए। तो एक टेस्ट में तो हमें पता है उसने कितने नंबर, 2 टेस्ट का तो हमें पता है। हम मान लेंगे लेट x बी द मार्क्स obtained by Ravi in थर्ड यूनिट टेस्ट। तो थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि ने मार्क्स ऑब्टेन किया, वो हमने मान लिए कि कितने हैं, x हैं। ठीक है, और इन तीनों का एवरेज क्या है, एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60 होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने बताया था जहाँ एटलीस्ट लगाओ वहाँ क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, तो तीनों का एवरेज, एक में क्या है 70 + 75, एक हमने थर्ड मान लिया x है। 3 का एवरेज निकालेंगे तो बाई 3 कर देंगे, मतलब एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं जितना भी क्वांटिटी हो, यानी हमें 4 दे रखे हो तो बाई 4 कर देते, 2 दे रखे होते तो बाई 2 कर देते। ठीक है, तो ये एटलीस्ट दे रखा ना, तो क्या साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कम से कम 60 तो लेके आएगा, उससे ज़्यादा भी लेके आ सकते हैं, यानी 60 तो लेके आएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, ये हो गया। या वो ये सिंपल वो आ गई इनइक्वलिटी सॉरी पता नहीं क्या निकला, सिंपल इनइक्वलिटी आ गई, इसको हम सोल्व कर लेंगे इजीली। उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 60 से, ये 70 + 75 कितना हो गया, 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उस साइड जाएगा, कितना हो गया 180। ठीक है, x इधर रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 - 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन, मिनिमम हमें पता लगाना कि कम से कम कितने मार्क्स ऑब्टेन करेगा रवि। तो मिनिमम क्या होगा, मतलब कम से कम तो 35 ही करेगा, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, यानी सबसे छोटी वैल्यू x की क्या हो सकती है, 35। सो मिनिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं, 35 मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, तो जितने मार्क्स वो थर्ड टेस्ट में मतलब लेगा, वो और कुछ भी हो सकते हैं, 35 से बड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रखा है मिनिमम, मतलब कम से कम कितना ऑब्टेन करना चाहिए उसे कि इतना एवरेज हो जाए, तो कम से कम होगा 35। ठीक है, जो x की सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks। ये देखो ये क्या बोल रखा है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, कोई भी कोर्स है उसमें ग्रेड ए लाने के लिए क्या कंडीशन है कि वन मस्ट, कोई भी है, कोई भी स्टूडेंट को ग्रेड ए लेके आने के लिए क्या करना क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। मतलब जो इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन होंगे, मतलब 5 पेपर होंगे, उनमें क्या है एवरेज, उन 5 पेपर का एवरेज
मतलब अगर 90 है या उससे ज़्यादा है, 90 और मोर, मतलब 90 या 5 पेपर होंगे, उन 5 पेपर का एवरेज अगर मान लिया, एक पेपर में मान 4 पेपर, देखो पहले ये समझो, 5 पेपर होंगे टोटल, 5 पेपर के एवरेज जो होगा वो अगर 90 के इक्वल है या 90 से ज़्यादा है, तो वो क्या मान लेंगे कि उस कोर्स में उसने, उस स्टूडेंट ने क्या ग्रेड पाई है, ए ग्रेड पाई है। ठीक है, अब देखो क्या है, इफ़ सुनीता मार्क्स इज इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, मतलब 4 पेपर में सुनीता के मार्क्स ये दे रखे हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो सुनीता को ग्रेड ए पाने के लिए कि जो 5th एग्जामिनेशन है उसमें कितने मार्क्स लेके आने हैं। तो ऐसे समझो, देखो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द मार्क्स obtained by Sunita in 5th एग्जामिनेशन। एक्स हमने मान लिया कि फिर एक्स मार्क्स लेके आने चाहिए। अब क्या है, ग्रेड ए पाने के लिए क्या करना, जो चारों एग्जामिनेशन है उनका एवरेज या तो 90 होना चाहिए या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सुनीता के लिए एक एग्जामिनेशन में तो उसने 87 मार्क्स लेके आई, एक में 92, एक में 94, एक में 95 और एक में हमने मान लिया एक्स लेके आई। ठीक है, तो ग्रेड ए पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि जो ये इन पांचों का जो एवरेज होगा, पांचों का एवरेज निकालेंगे यानी 5 से डिवाइड करेंगे, वो क्या होना चाहिए, या तो 90 के बराबर होना चाहिए, या 90 के बराबर होना चाहिए, या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि उसने क्या ली है, ग्रेड ए ली है। ठीक है, ग्रेड ए के लिए ये कंडीशन है कि जो 5 पेपर होंगे उन पांचों का जो एवरेज होगा वो 90 हो या 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी आ गई हमारे पास। अब हम इस इनइक्वलिटी को सोल्व कर लेंगे। 87, 92, 94 और 95 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम इनको ऐड कर लेंगे तो 5, 9, 9, 11 और 18, 8, 9, 9, 9 और 3, 6 प्लस एक्स बाई 5, या क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 9, 5, 45, 405, 50। ठीक है, एक्स इसी साइड रखेंगे, 450 से 368 माइनस कर देंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 82। मतलब मिनिमम मार्क्स कितने मिलने चाहिए सुनीता को, तो हम एक्स या तो 82 होगा या 82 से बड़ा होगा। तो सुनीता को ग्रेड ए लेके आने के लिए क्या चाहिए, 82 से ज़्यादा नंबर लेके आने चाहिए। तो हम लिख देंगे 10, सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल greater than or equal to 82 marks in 5th एग्जामिनेशन। ठीक है, और ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन, क्योंकि जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही है, तो यानी कि 82 से 100 के बीच में अगर सुनीता मार्क्स ले आएगी तो वो ग्रेड ए में आ जाएगी, क्योंकि उनका फिर टोटल क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा या 90 के से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो देखो कई चीज़ बता रखी है इसमें। एक फर्स्ट तो क्या है, कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव नंबर, ओड हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में एक्स को हम मान लेंगे एक्स बी द स्मॉलर ऑफ टू कंजुगेटिव ओड
पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कंजिक्यूटिव क्या होते हैं? कंजिक्यूटिव वो होते हैं जैसे एक और नंबर हमने मान लिया 3, 5, 7, जो मतलब लगातार आते हैं, 9, इस टाइप से ये हो गए कंजिक्यूटिव। ठीक है, तो एक अगर जो हमने जो दो और नंबर हम जैसे 3 और 5 होंगे, तो जो स्मॉलर होगा वो हमने x मान लिया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ओड कंजुगेटिव नंबर, तो जो अदर नंबर होगा वो हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा x+2। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है तो इसका नेक्स्ट 5, यानी 3+2 ओके 5 आ रहा है, तो नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर हो जाएगा x+2। ठीक है, x+2। अब क्या दे रखा है कि जो दोनों नंबर हैं x और x+2 वो क्या है? लेस देन 10 है। क्या दे रखा है? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो अगर x+2 इज लेस देन 10 है, तो x तो सीधी सी बात है, जब अगर x+2 ही लेस देन 10 है तो x भी लेस देन 10 होगा, तो हम x+2 को क्या मान ले? 10 से छोटा मान ले। ठीक है, क्या लिख देंगे? सिंस बोथ द इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 10। अगर x+2 10 से छोटा है तो x तो 10 से छोटा होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा? x इज लेस देन 8, 2 साइड जाएगा, तो ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। जो दो कंजुगेटिव नंबर हैं x एंड x+2, उनका सम क्या है? x+2, उनका सम क्या है? मोर देन 11 है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? 2x+2 ग्रेटर देन 11, यहाँ से क्या आएगा? 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, यहाँ से क्या हो गया? 2x ग्रेटर देन 9, और x की वैल्यू क्या आ गई? x ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन, इसको सोल्व करेंगे 4.5, तो ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा? x क्या है? x ग्रेटर देन 4.5 है और लेस देन 8 है। ठीक है, इससे तो ये क्या है? x लेस देन 8 है, और इससे क्या है? x ग्रेटर देन 5 है। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से। तो अब क्या होगा? 4.5 और 8 के बीच में कौन कौन से ओड नंबर होंगे? x इज इक्वल टू 4.5 के बीच में एक 5 होगा, एक क्या होगा? 7 होगा। तो x की वैल्यू ये आ गई, फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर, तो ये आ गया हमारा x। तो अब x+2 क्या हो जाएगा? x+2, इसके अकॉर्डिंग x+2 हो जाएगा हमारा 7, और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 9। तो जो दो पेयर हो जाएंगे, रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर क्या है? रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ ओड कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, वो क्या हो जाएंगे? 5 एंड 7। जब x की वैल्यू 5 होगी तो x+2 की वैल्यू क्या होगी? 7, और x की वैल्यू जब 7 होगी तो x+2 की वैल्यू क्या होगी? 9। तो 5, 7 एंड 7, 9। ठीक है, तो अब ये मत बोलना कि 9 क्यों लिया, क्योंकि x तो सिर्फ 8 तक ही है, 8 से छोटा है। 9 ये x की वैल्यू नहीं है, ये जो नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर है ना x+2, उसकी वैल्यू है। x की वैल्यू तो देखो इन दोनों के, इस 5.5 और 8 के बीच में ही ली है, जो कि है 5 एंड 7। x की तो यही वैल्यू है जो इनके बीच में ही है। तो जो नेक्स्ट जो कंजुगेटिव नंबर था हमारा, जैसे यहाँ से जो x जो स्मॉलर था और जो दूसरा था x+2, वो लिया गया है। तो ये पेयर हो गए 5, 7 एंड 7, 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। उसमें और दे रखा था, इसमें इवन है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, जो दोनों हैं वो 5 से बड़े हैं, सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। सेम दे रखा है, वैसे इसमें इवन है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, हम मान लेंगे लेट स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेंगे x है। ठीक है, तो अदर कंजिक्यूटिव
इवन इंटीजर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x+2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एक इवन नंबर है तो नेक्स्ट इसका कंजुगेटिव क्या आएगा 4। अगर इसको हम x मान रहे हैं तो x+2 होके ही तो 4 आ रहा है, तो कंजुगेटिव में हम इवन ले लो चाहे ओड ले लो, प्लस अगर किसी भी इवन नंबर में +2 करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा, ऐसे ही ओड में +2 करेंगे तो नेक्स्ट ओड नंबर आएगा। तो ये हो गया। अब क्या देखा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े हैं। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा था कि जो इसमें हमें देखो ये दे रखा था कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब दोनों स्मॉलर देन 10 है। तो हमने क्या मान लिया था कि x+2 अगर 10 से छोटा है, यानी जो बड़ा नंबर है वही 10 से छोटा है, तो जो छोटे वाला तो छोटा होएगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। इसमें हम x को मान लेंगे x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि अगर छोटे वाला 5 से बड़ा है तो जो बड़े वाला है वो तो 5 से बड़ा होगा ही। ठीक है, तो इस टाइप से ये देखना है। ठीक है, तो समझ में आया दोनों का डिफरेंस कि इसमें ये दे रखा था कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो बड़े वाला अगर 10 से छोटा है तो छोटा तो 10 से छोटा होएगा। और इसमें क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, अगर मतलब छोटे वाला 5 से बड़ा है तो बड़े वाला तो 5 से बड़ा होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये हम मान लेंगे x इज ग्रेटर देन 5, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या दे रखा है, देयर सम इज लेस देन 23, मतलब जो नंबर है x+2 इनका सम क्या है, लेस देन 23। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे तो x+x 2x+2 लेस देन 23। तो इधर से क्या है 2x लेस देन 23 -2 यानी 2x लेस देन 21। ठीक है, तो x क्या हुआ, x लेस देन 21/2, जो कि है x की वैल्यू आ गई x लेस देन 10.5। ठीक है, अब यहाँ से क्या है x इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ क्या है x इज लेस देन 10.5। इनके बीच में कौन कौन से इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर कौन से होंगे 5 के बीच में, तो इवन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 होगा, एक तो एक 8 होगा और 10 भी होगा क्योंकि 10.5 से छोटा है x, तो 10 हो जाएगा। ये नंबर हो गए इवन नंबर। ठीक है, अब इनके पेयर्स बनाने हमें किसके साथ x+2, तो x+2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी इनके अकॉर्डिंग, जब x की वैल्यू 6 है तो x+2 8 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 है तो x+2 क्या हो जाएगा 10, x की वैल्यू 10 है तो x+2 क्या हो जाएगी 12। ठीक है, तो ये हम ये नहीं देखेंगे कि देखो x तो 10.5 तक ही है, 10.5 के आगे हो नहीं सकता क्योंकि 10.5 से x छोटा है, लेकिन 12 क्या है x नहीं है, 12 x+2 है, यानी दूसरा नंबर हम कह सकते हैं इसको y। ठीक है, तो x+2 है 12, तो पेयर कौन से बन जाएंगे, तो पेयर्स बन जाएंगे हमारे पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन x लेस देन 10.5 और ग्रेटर देन 5। क्या हो जाएगा 6, जब x की वैल्यू 6 है तो x+2 क्या है 8 और x 8 है तो क्या है 10, ये और ये है 10 12, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल की, वो जो सबसे छोटी साइड है उसकी 3 गुनी है। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड बच गई वो है जो जो सबसे लंबी साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 61 सेंटीमीटर तो होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी साइन आएगा एट लीस्ट दे रखा है, साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड की हमें मिनिमम लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो जो पता करनी है उसको ही हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि x है। ठीक है, तो लेट
हम मान लेंगे लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, तो अब जो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ क्या है, 3 गुनी है शॉर्टेस्ट साइड की, तो क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि दे रखा है 3 गुना है, 3 टाइम्स है। एंड थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो तीसरी साइड है वो क्या है, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड 3x है, तो उससे 2 सेंटीमीटर कम है, यानी -2 है। ठीक है, और टोटल पेरीमीटर क्या दे रखा हमें कि एटलीस्ट 61 तो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और पेरीमीटर क्या होता है, जो तीनों साइड दे रखे हैं उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x + 3x + 3x - 2। ठीक है, और वो क्या होगा 61 से या बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, इस टाइप से अब हम इनको ऐड करेंगे, x + 3x + 3x यानी 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 7x 2 साइड जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 + 2 क्या आया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 + 2 63। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7 यानी 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, x क्या होगा, या तो 9 होगा या 9 से बड़ा होगा। तो हमें क्या बताना है कि मिनिमम लेंथ, जो कम से कम लेंथ क्या हो सकती है, मिनिमम लेंथ तो 9 ही हो सकती है, और तो 9 से बड़ी होंगी। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगी, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 कैसे करेंगे। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है, वो टोटल कितनी लेंथ है उसकी 91 सेंटीमीटर है, 91 सेंटीमीटर। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल, मतलब 3 लेंथ काटना चाहता है एक आदमी, इसमें से एक इतनी मान लिया, एक इतनी मान ली और एक इतनी मान ली। ठीक है, अब क्या दे रखा आगे, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट के बारे में ही दे रखा, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, इफ what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। ठीक है, एक एक करके समझते इसको क्या दे रखा है। तो दे रखा है इसमें शॉर्टेस्ट निकालनी है हमें, तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस, शॉर्टेस्ट पीस की हम लेंथ क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो और क्या दे दिया इसमें कि, और दे दिया द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड पीस लेंथ क्या होगी, जो सेकंड पीस है उसकी लेंथ क्या होगी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन जो शॉर्टेस्ट है उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी x + 3, 3 सेंटीमीटर और ज़्यादा है। ठीक है, और जो आगे क्या है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मतलब जो थर्ड पीस लेंथ क्या होगी, थर्ड पीस की लेंथ क्या हो जाएगी, जो शॉर्टेस्ट है उसकी ट्वाइस है। ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट है x है उसकी ट्वाइस 2x। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि एक शुरू में ही दे रखा था कि ये टोटल, मतलब एक मैन है वो टोटल बोर्ड कितना दे रखा है 91 सेंटीमीटर, उसी में से ये 3 पीस बनाए हैं, तो टोटल क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ ऑल 3 पीसेस क्या हो जाएगी
x+3 प्लस 2x क्या हो जाएगी 91 दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे 2x x और x यानी 4x+3 इज इक्वल टू 91। 4x इज इक्वल टू 91 माइनस 3 कितना हुआ 88। 4x इज इक्वल टू नहीं है बीच में माइनस इज इक्वल टू कैसे आएगा, क्या दे रखा है ऑफ बोर्ड, तो ये टोटल लेंथ दे रखी है। टोटल लेंथ क्या होगी 91 होगी या इससे कम होगी। 91 से तो लेंथ ज़्यादा हो नहीं सकती इनकी, क्यों ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल लेंथ ही उसकी 91 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसमें से इसने ये पीस कट किए हैं, तो या तो 91 सेंटीमीटर ही होगी इसकी टोटल लेंथ या उससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ आएगा लेस देन इक्वल टू 41 लेस देन इक्वल 4x लेस देन इक्वल टू 88। ठीक है, अब x लेस देन इक्वल टू 88/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन इक्वल टू 22। इक्वेशन हमारी एक फर्स्ट आ गई है। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आगे दे रखी है कहाँ से, हाँ यहाँ तक हो गई थी। What is the possible length of the shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than second। जो थर्ड पीस दे रखा था, थर्ड यहाँ से जो थर्ड पीस की लेंथ है ये एट लीस्ट कम से कम, यानी साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम क्या है पॉसिबल लेंथ, what is the possible length if third piece is to be 5 centimeter longer than the second। जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस हमारे पास है ये 2x, ये कम से कम क्या होगा 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा किससे x+3 से, कम से कम +5 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा। देखो क्या कह रखा है, यहाँ करते हैं दूसरा कलर ले लेते हैं। थर्ड पीस ये है 2x और सेकंड पीस है x+2। क्या बोल रखा कि थर्ड पीस एट लीस्ट आएगा, तो ये देख लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। जो थर्ड पीस है 2x वो कम से कम कितना ज़्यादा होगा x+3 से, x+3 से कितना ज़्यादा होगा, मतलब 5 तो ज़्यादा होगा ही, मतलब x+3 में 5 ऐड कर देंगे तो ये जो 2x है मतलब थर्ड पीस है ये इससे इतना ज़्यादा तो होगा ही, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इक्वल टू ये जो थर्ड पीस है देखो ये अगर 5 ये इसमें सेकंड पीस में 5 और ऐड करेंगे तो ये तो इसके इक्वल होगा या इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। एटलीस्ट का साइन लगा मतलब ग्रेटर देन का हम लेंगे साइन, तो इससे यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे द थर्ड पीस इज एट लीस्ट 5 centimeter longer than the second piece। ठीक है, थर्ड पीस है 2x और सेकंड पीस है x+5। ठीक है, सेकंड पीस है x+5 और थर्ड पीस है 2x। तो जो थर्ड पीस है वो इससे कितना ज़्यादा होगा, सेकंड से 5 ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ 5 ऐड करना पड़ेगा हमें तभी तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इस साइड ये इक्वल कब होगा, ये ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ ऐड करेंगे तभी तो ये इक्वलिटी को वो करेगा सेटिस्फाई, तो यानी ये या तो इसके इक्वल हो जाए या इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट ये होगा। अब यहाँ से क्या आएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x+5 ये आए ना यहाँ से समझ में कि जो थर्ड पीस है 2x वो जो सेकंड पीस है x+5 उससे या 5 ज़्यादा होगा, कम से कम 5 ज़्यादा होगा, उससे और ज़्यादा भी हो सकता है। देखो कम से कम 5 ज़्यादा होगा तो ये इक्वल टू का साइन हो गया, और ज़्यादा भी हो सकता है तो यानी ग्रेटर देन और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या है 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x+10। ठीक है, यहाँ से x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x+5 है क्या ये सेकंड पीस, x+3 है, x+3+5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x 5+3 क्या हो जाएगा
3 8, ठीक है। तो x उधर जाएगा 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x इज लेस देन इक्वल टू 22 और यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 8 से, और लेस देन इक्वल टू क्या है, 22 से, ठीक है। तो जो पॉसिबल लेंथ होगी शॉर्टेस्ट बोर्ड की वो क्या होगी, हम लिख देंगे पॉसिबल, यहाँ से ये सोल्व हो गया, हम लिख देंगे पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड is greater than or equal to क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और बट लेस देन और इक्वल टू 22। तो जो पॉसिबल लेंथ है शॉर्टेस्ट बोर्ड की वो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, वो 8 होगी, 8 से ज़्यादा होगी या 22 या 22 से कम होगी, मतलब इसके बीच में ही होगी कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है 26, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, चैप्टर 6 जो एक्सरसाइज 6 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 6.1, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।